हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एम के जैन क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभी 10th और 12th का रिज़ल्ट आ गया है और 10th और 12th के रिज़ल्ट आने के बाद में बहुत सारे बच्चे मिलने भी आए। बहुत सारे बच्चों ने, पेरेंट्स ने अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे कॉमन नज़र आई। जिस बच्चे के बहुत कम परसेंटेज बने वो भी खुश नहीं था और जिस बच्चे के बहुत ज़्यादा परसेंटेज बने वो भी खुश नहीं था। जिस बच्चे के 94% बने उसने वो भी बच्चा घर पे रो रहा था और उसके पेरेंट्स ने कहा कि सर आप इनको समझाइए कि 94% बहुत होते हैं, लेकिन उसकी भी अपेक्षा एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मेरे 98 बनने चाहिए थे। जिस बच्चे के 75 या 76 बने वो भी बहुत दुखी था कि इतने कम कैसे बन गए। एंड इनफैक्ट जिस बच्चे को पास होने की था कि मैं पास हो जाऊं, केवल वो, उस बच्चे के अगर 55 भी परसेंट आ गए तो वो भी दुखी था कि और भी ज़्यादा आ सकते हैं। मतलब ओवरऑल में एक चीज़ को मैं देख रहा था, पेरेंट्स के चेहरे पर, बच्चों के चेहरे पर, उनमें खुशी नहीं थी। हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शन थे जो 40%, 45% और 75% और 95% लाके भी बहुत खुश थे, बहुत चीयर कर रहे थे, रिज़ल्ट को सेलिब्रेट कर रहे थे। पहले तो आपके कितने भी परसेंट आए हुए हो, मैं आप सबको आपके रिज़ल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये कोई एक एंड नहीं था। ये आप ऐसे में एग्जाम्पल देता हूँ, एक बुक थी बहुत बड़ी स्टोरी की, आपके लाइफ की बुक थी, उसका एक पेज था, उसको पलट दिया, नए पेज पर आप आ गए। ये एक तरह से एक नई जगह पे आप पहुंच गए। एक जगह घूमने गए थे आप, पूरे हो गए, अब आप दूसरे जगह पर आप जा रहे हैं। इसको ऐसे ही लेना चाहिए लाइफ के अंदर। बहुत से बच्चे जिन्होंने ये एग्ज़ाम से रिज़ल्ट के पहले ये डिसाइड किया था कि सपना देखा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, नाउ अगर रिज़ल्ट में थोड़ा सा भी उनका पीछे रहा तो उस सपने को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। बहुत से बच्चों ने सपना देखा था कि मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, वहाँ से मैं और आगे जाऊँगा, बड़े बड़े उन्होंने सपने देखे थे। मार्क्स कम आए केवल इसलिए कि 97 नहीं आए, 91 आए, उन्होंने उसको ड्रॉप करने का सोचना चालू कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन चलते रहने का नाम है। बस चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। और याद रखिए, एक बहुत छोटा सा है ना कि हार के बाद ही जीत है। ये हार भी नहीं हुई है आपकी, इनफैक्ट बस थोड़ा सा कुछ आपने सोचा था, उससे कुछ ऊपर नीचे हुआ है और आपने लाइफ में ये मान लिया कि बस ये एंड हो गया है। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। जो भी कोई आपका रिजल्ट आया था, आपने जो किया वो आपके पास लौट के आया। और ठीक है, कभी कभी कुछ गड़बड़ियाँ भी हो जाती है, लेकिन फिर भी जो आया है उसको एक्सेप्ट करिए। लुक फॉरवर्ड, मैं इतना ही कहूँगा। और कंटिन्यूसली चलते रहने का मानस आप बना लीजिए, क्योंकि मैं, आपने कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की, रेबिट और टॉर्टोइस की। आपने देखा होगा वो अंत में जो जीतता है वो कछुआ ही जीतता है, टॉर्टोइस जीतता है, क्योंकि वो चलता रहता है, विश्राम नहीं लेता है, बीच में कहीं रुकता नहीं है। मैं आप सब बच्चों से भी ये कहूँगा, बहुत पॉजिटिव रहे, सेलिब्रेट करें अपने रिज़ल्ट को, और जीवन में जो आपने सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी कंडीशन पे, किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जीवन एक है। वो फिल्मों में कहते हैं कि एक जन्म, दूसरे जन्म में ये 7 जन्म होते हैं। नहीं, 7 जन्म किसी ने देखे नहीं है, ये एक ही जन्म है। और इसी जन्म में आपको अपने सपनों को पूरा करना है, और सपनों को पूरा करने के लिए आपको लगातार चलना पड़ेगा। याद रखिए, जहाँ सफलता मिलती है, सफलता की जो आखिरी मंजिल है वो असफलता के जंगल में से होके जाती है। तो यार फिर क्यों आप इतना सोचते हैं? वो गाना कितना अच्छा है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। वो एक एपिसोड था, वो चला गया। उसमें जो गलतियां की थी आपने, उन गलतियों से आप सीखिए कि आगे इन गलतियों को मैं नहीं करूंगा, और अपनी यात्रा को जारी रखिए।
ऊंचे सपनों को देखना मत छोड़िए, उन सपनों को, क्योंकि सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सपने देखते हैं। तो आपको उन सपनों को देखना है, आज इसी क्षण इसी मोमेंट से उन्हीं बड़े सपनों को देखना है, पास्ट को भूलना है, लुक फॉरवर्ड, गो अहेड। तो मेरी पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उस रिज़ल्ट को जीवन का आखिरी रिज़ल्ट मत मानिए, वो तो एक छोटा सा पार्ट था, वो निकल गया, गुजर गया। नाउ लुक फॉरवर्ड, अब आप देखिए कि आगे पूरी जीवन पड़ा हुआ है, और बड़े सपनों को फिर पाने की कोशिश करिए, एक नया प्रयास, नए जोश के साथ, नए हिम्मत के साथ, निडर होके। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैंने कई बच्चों के जीवन में देखा है, आप जो सपना देखते हैं उसकी तरफ जुट जाए, चलते रहे, आपका वो सपना ज़रूर साकार होगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।